मार्गदर्शक है, वैसे आपको निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे दायित्व दिया है तो निश्चित बात है कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, हम रीढ़ को सीधा रखते हुए ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में बैठें, रीढ़ सीधी, लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। उस परमपिता का स्मरण करते हुए, परमेश्वर का स्मरण करते हुए आज के इस दिन की शुभारंभ कर रहे हैं हम उस दिव्य शक्ति की। यहाँ पर दिव्य धरा पर हम सभी विराजमान हैं उस परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना के साथ। 3 बार ओंकार ध्वनि लंबी गहरी श्वास लेते हुए। गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृत। प्रकाश मंत्र। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। योगिक प्रार्थना के साथ और हम ओम समगच्छध्वं समगतत्वं सम्भो मनासि जानताम् एवाभागं यथा पूर्वे संजानानावुपासते संजानानावुपासते। दोनों हाथ को आपस में घर्षण करें और ऊर्जा के साथ में उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए आज प्रातः कालीन इस सभा में सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और इसके साथ ही हम एक और प्रार्थना कर लेते हैं हमारे कर्तव्य पथ की ओर, उस परम पिता परमेश्वर के हमारे कार्य के प्रति हम सजगता के साथ में हम सब एक प्रार्थना करते हैं सामूहिक रूप से। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान
ध्यान रहे। जिस देश जाति में जन्म दिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जा। आप सबको प्रणाम करता हूँ और हम हमारा यौगिक अभ्यास प्रारंभ करते हैं, तो निश्चित है कि हम सर्वप्रथम हमारे सूक्ष्म क्रियाओं के साथ में करें। हम शरीर की जकड़न को दूर करें, रक्त संचार को चलायमान करें और शरीर की छोटे-छोटे जॉइंट है हमको रात्रि विश्राम के दौरान हमारी जो जकड़न होती है, शरीर में जो अकड़न होती है, उसे दूर करने के लिए हम दोनों पैर को फैला लें, दोनों हाथ पीछे की ओर थोड़ा-सा सहारा दे लें और पंजे को आगे की ओर घुमाएँ। सूक्ष्म क्रियाओं के लिए बहुत सार्थक है। छोटी-छोटी क्रियाएँ हमारे वरिष्ठ जन भी इसे कर सकते हैं, हमारे सीनियर सिटीज़न भी इसे कर सकते हैं आराम से। आसन नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये क्रिया तो कर सकते हैं, जिनको पिंडली में तकलीफ होती है, घुटनों में दर्द रहता है, जिनको साइटिके की समस्या हो जाती है, उनके लिए यह क्रिया बहुत अच्छी है। हम एड़ी को, पंजे को आगे की ओर चलाएँ और साँसों की गति के साथ साँस लें तो पंजे को आगे, साँस छोड़ें तो पंजा हमारी तरफ रिलैक्स। इसी में हम दोनों पैर को थोड़ा-सा 1 फीट की दूरी पर फैला लें। दोनों हाथ हमारे सहारे हैं पीछे और दोनों पैर से टहनियों से गोल ज़ीरो बनाएँ, गोल ज़ीरो। दाएँ अंदर से बाहर की ओर दोनों पैर हमारे चलें। पूरा ध्यान हमारा पैर की कलाइयों पर। 5 आवृत्ति लगभग 10 भी कर लें तो कोई बुरी बात नहीं, 15 भी कर लें तो कोई बुरी बात नहीं। तो हम थोड़ा समय को ध्यान रखते हुए 5-5 आवृत्ति करते हैं। दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, रिलैक्स। दोनों पैर को मिला लें, एक बना लें, पुनः जैसे थे वैसे और दोनों पैर का गोल ज़ीरो बनाएँ। ध्यान विशेष कर उस अंग पर रखें जो अंग हमारा क्रियाशील है। छोटे व्यायाम, निरंतरता आपसे सीखने का सौभाग्य मिल रहा है। ये इतने लंबे समय से रिलैक्स विपरीत क्रिया, लंबे समय से हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शकों ने जो सेवा भाव का दीप प्रज्वलित किया है, सभी को निरोगी रखने का जो एक मन में धारणा रखी, रिलैक्स। हम इसी में पैर को फोल्ड करें, बाएं पैर को लेंगे और फोल्ड करेंगे, खोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। बाएं पैर सीधा कर लें और दाएं पैर को फोल्ड करें और खोलें, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। दोनों पैर सीधे कर लें और हमने पंजे का, टहनी का व्यायाम किया, घुटने का किया। अब हम थोड़ा-सा घुटने को विपरीत दिशा में करते हैं। घुटने को फ़ोल्ड कर लें, जंघा से जाए दाएँ पैर की जंघा से सटा लें और इसे यहीं पर फ़ोल्ड करना है, यहीं से विपरीत, उल्टा भी करेंगे, सीधा भी करेंगे। देख लें एक बार, एक औंधा कर लें और यहीं पे वापस कर लें। हम स्टार्ट करेंगे घुटनों के लिए, जंघाओं के लिए, सूक्ष्म क्रियाओं के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। इसी प्रकार से दाएँ पैर को लेंगे, बायाँ पैर सीधा कर लेंगे, दायाँ पैर फ़ोल्ड किया और यही क्रिया 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। दोनों पैर को हमने फ़ोल्ड सीधे कर लिए और दोनों पैर को हमने फ़ोल्ड किया और दोनों पैरों को
दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। जब पैर हमारे दाएं जाएंगे तो गर्दन हमारी बाएं ओर जाएगी, और पैर हमारे दाईं ओर तो गर्दन बाईं ओर। आपको निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अनुभव है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कमर के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए, दोनों पैर को एक साथ दाएं घुमाएं, बाएं घुमाएं। कम से कम 5 बार दाएं, 5 बार बाएं। बहुत बढ़िया क्रिया है। कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है, घुटने के लिए अच्छा है, पेट के लिए, जंघाओं के पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो हम इन सूक्ष्म क्रियाओं को निरंतरता से करेंगे तो व्याधि मुक्त होंगे। किसी प्रकार की हमें शरीर में तकलीफ नहीं होगी। जकड़न हो जाती है, शरीर कड़कपन हो जाता है, वह नहीं होगा। इसी में हमने दोनों पैर को फैला लिए, सीधे कर लिए हैं। और हम अब कमर का एक और व्यायाम करते हैं, सूक्ष्म क्रिया करते हैं, नौका चालन। ये हमारे जीवन की नौका है, इसे चलाना है। आगे की ओर झुकें, कमर से झुकने का प्रयास करें। जो जितना झुक सकता है, ऐसा नहीं है, जितना हम झुक सकते हैं हमारी कैपेसिटी के अनुसार। नौका चालन ये हमारी जीवन की नैया है, हमारे हाथ में है। चप्पू हमारे हाथ में है, हम में कितनी क्षमता है। हम 5 बार आगे की ओर चले। अगर 50 बार की क्षमता है तो 50 बार चले, लेकिन 5 बार अब पीछे की ओर आना और जाना। मनुष्य जीवन भी तो यही है, आना है और जाना है। तो हम भी हमारे कमर दर्द को दूर करने के लिए, उदर भाग को कम करने के लिए, उदर के फैट को कम करने के लिए नौका चालन, नाव को जिस तरह से हम अंदर ले जाएं, बाहर लाएं, आगे तक लाने का प्रयास करें। जितना हो सके कमर से झुकने का प्रयास करें। अगर हम पेट से झुकेंगे तो नहीं झुक पाते हैं। हम कमर को आगे लाएं, इसके लिए हमने नौका चालन का अभ्यास किया, कमर की रीढ़ का अभ्यास, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, घुटने का किया। और इसी प्रकार से दोनों पैर को थोड़ा सा फैला लें, आपस में फैला लें। कमर के लिए और उदर भाग के लिए, कंधों के लिए, जंघाओं के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। भगवान ने मंथन किया था तो बहुत सारे रत्न समुद्र से निकले, और जो अमृत था वही हमारे धरा पर और देवताओं ने ग्रहण कर लिया। तो हम भी जो विकार है शरीर में उसे दूर करें। कैसे? इस शरीर की मंथन क्रियाओं से। हम धीरे धीरे, कम से कम दाएं बाएं, बाएं से दाएं, ये अभ्यास हम करते रहेंगे ना, तो हमारा कमर का, पेट का, कंधों का, हाथों का, पूरे पैर का, अरे थोड़ा सा सभी का व्यायाम हो रहा है। कम से कम ऐसे ठंड के मौसम में धीरे धीरे गुलाबी ठंड गिर रही है, आनंद की अनुभूति के साथ बड़ा अच्छा लगता है। सभी लोग सुबह से कोई अपने कार्य में व्यतीत है, कोई किस कार्य में, कम से कम 50 बार तो शरीर पे यह मंथन क्रिया करे। धीरे धीरे पसीना आ जाएगा। लोग रजाई में सो रहे हैं, आप जैसे वरिष्ठ मार्गदर्शकों के दर्शन करने से अपने आप ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। बस यही तो है रिलैक्स। हमने दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और शरीर की क्रियाओं का लाभ लिया, तो निश्चित बात है धीरे धीरे शरीर ऊर्जावान हो रही है। रक्त, आजकल तो रक्त गाढ़ा हो जाता है अधिकांश को, जिसको देखो कि ये तकलीफ हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपको ये प्रॉब्लम हो गई। तो इनसे अब शरीर को चलायमान रखेंगे, ब्लड को गर्म रखेंगे, तो निश्चित बात है हमारा शरीर चलायमान रहेगा और हम खुद चलायमान रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। अरे आपसे प्राप्त करें कोई लहे तो इस उम्र में भी आप मुस्कुराते चेहरे को, सभी को आनंदित करते अपने आप, दूसरा व्यक्ति तो प्रसन्न हो ही जाएगा। कोई हंसते हुए को देखते हुए कोई रो नहीं सकता।
इसी में हम कमर के लिए दोनों हाथ को उठाएं और बाएं साइड नाभि को, नासिका को टच करेंगे। थोड़ी देर रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5। शरीर में थोड़ा तनाव हो, कमर में थोड़ा तनाव हो तो हम थोड़ा सा रोक के रखें। 1 2 3 4 5। कमर के लिए, कंधों के लिए 1 2 3 4 5। कमर के लिए थोड़ा तेज कर लें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 5 बार दाएं साइड, 5 बार बाएं साइड। इसी में हम थोड़ा सा इन अभ्यासों को करते हुए अगला अभ्यास जारी करते हैं। हम बैठे हुए सूक्ष्म क्रियाओं के लिए तो हम धीरे से हमारे वज्रासन पर बैठ जाएं। हमने वज्रासन पर बैठे, धीरे से बैठ गए। वज्रासन आपको सबको मालूम ही है कि कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। इसी में हम अभ्यास करते हैं। अब आगे हमने पैर से कमर तक का अभ्यास किया है। हम कमर से ऊपर के शरीर के अंगों की सूक्ष्म क्रिया करते हैं। वैसे तो 48 क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हैं। जहां तक हमने सीखा है वहां तक की बात करें हम तो दोनों हाथों को सामने ले आए और मुट्ठी बांधें तो श्वास लें, खोलें तो श्वास छोड़ें। हमारी कलाइयाँ मजबूत होगी, उंगलियों में दर्द नहीं होगा, उंगली बलिष्ठ होगी। जब हम कोई दूसरे आसन लगाते हैं, कोई हैंड बैलेंस के आसन लगाते हैं, हाथों के वजन के लिए करते हैं, मुट्ठियाँ बांधते हैं, तो मुट्ठियाँ नहीं बन पाती हैं हमारी व्यवस्थित तरीके से। तो सांसों की गति के साथ कैसे रिलैक्स, मुट्ठी को बांध लें और अंदर कर लें और केवल कलाई चलाएं। बच्चों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, बुजुर्गों के लिए भी अच्छी है, युवाओं के लिए भी अच्छी है। जब हम कोई हैंड बैलेंस के आसन करते हैं या कोई बच्चों की कलाई में कोई स्पोर्ट्स की गतिविधि करते हैं तो केवल कलाई चलती है। कलाई की जितनी सार्थकता होगी उसी से हम क्रियाशील रहेंगे। केवल हाथों को घुमाना, धीरे धीरे 5 से 10 बार, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। रिलैक्स। ठीक है। इसी के बाद में पुनः दोनों हाथों को खोलें, हथेलियां आसमान की सामने की ओर और हथेली का अग्रभाग आसमान की ओर, नीचे करें, ऊपर करें। कलाई के लिए बहुत बढ़िया। सांसों की गति के साथ, योग का तो सांसों से संबंध है, बहुत तगड़ा है। आप दीर्घायु होने के लिए सांसों का ही तो महत्व है। रिलैक्स। इसी में अगली क्रिया हम करते हैं। दोनों हाथ की करतल हाथ ऊपर की ओर और हमारे हाथ की हथेलियों को सीधा रखें और कंधों पर लाएं, छोड़ें और कंधों पर लाएं। यह कोहनी का व्यायाम सांसों की गति के साथ छोड़ेंगे तो श्वास लेंगे। रिलैक्स। इसी तरह से दोनों हाथ के कंधों पर, दोनों हाथ की कलाइयों से कंधे पर रखते हुए दोनों हाथों को साइड से खोलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे कहते हैं कि भाई बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, ज्यादा अब एज हो गई, हम आसन नहीं लगा सकते। अरे ये क्रिया तो कर लो, आपके लिए तो बहुत अच्छी है। दोनों कोहनी को मिला लें और धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर से नीचे की ओर लाएं। हम अभ्यास कर रहे हैं सूक्ष्म क्रियाओं, थेरेपी का। छोटी छोटी थेरेपी जाते हैं अस्पतालों में, थेरेपी 1 घंटे के 500 रुपए, 1 घंटे के 400 रुपए। छोटा मोटा कहीं इंजर्ड हो गए तो जाइए थेरेपिस्ट के पास। अरे योग थेरेपी कर लो, ये भी तो वही है। हम तो निशुल्क दे रहे हैं, आप आओ तो सही। लेकिन व्यक्ति के पास समय नहीं है, अर्थ देगा वही समय है, बाकी निशुल्क में तो निरर्थक है। हम अभ्यास कर रहे हैं चेस्ट के लिए, कंधों के लिए,
स्कंद शक्ति विकासक। रिलैक्स, नीचे से ऊपर की ओर। हमने पहले ऊपर से नीचे किया, अब नीचे से ऊपर की ओर। ध्यान कहाँ होगा हमारा? कंधों पर। कंधे पूरी तरह से बलिष्ठ हो रहे हैं, कंधों का दर्द है वो खत्म हो रहा है, रक्त संचार हमारा समान रूप से शरीर में जा रहा है। अरे भाई, अट्टी का क्या क्या है? यही तो है रिलैक्स। दोनों कोहनी को आपस में मिला लें और श्वास भरते हुए खोलें। पूरा चेस्ट को खोलें। चेस्ट का व्यायाम, आपका सीना। अरे कितना? 56 इंच का। नहीं है तो हो जाएगा। आप आओ तो सही, निरंतरता के साथ सांसों को पूरा भरे, छोड़े, भरें, छोड़ें। रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी में अगला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को आपस में ऊपर बांध लें और बाएं साइड कोहनी, दाएं साइड खींचें, बाएं साइड खींचें और गर्दन के पीछे हमारी दाएं हाथ की कोहनी हो। वही क्रिया बाएं साइड, ऊपर हाथ रहेगा और कोहनी दाएं साइड खींचने का प्रयास करें। 4 से 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अतिरिक्त फेट हमारा जो साइड का है उस पे खींचा होगा और इसी को हाथों को पीछे ले जाते हुए गोल जीरो बनाएं। पहले देख लें यह गोल जीरो। दाएं से बाएं चक्र चलाना है अपने गर्दन के पीछे, पूरा गोल जीरो। कम से कम 5 बार। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। हम अभ्यास कर रहे हैं कलाई का, हाथों का, कंधों का। जिनको सर्वाइकल समस्या है ना, कंधे के पीछे पृष्ठ भाग में दर्द बना रहता है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। अभी तो अगर मान लो हम नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो 2-4 दिन दर्द रहेगा और फिर नहीं करेंगे तो दर्द रहेगा। हम अगला अभ्यास करते हैं गर्दन का, ग्रीवा चालन का। हम बैठे हुए हैं वज्रासन पर, सुखासन पर, स्वस्तिक आसन पर। जरूरी नहीं कि जिनके घुटनों में तकलीफ है कि वो वज्रासन पर बैठकर ही क्रिया करें, सुखासन पर भी बैठ के कर सकते हैं। जो नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पर बैठ भी कर सकते हैं, पर करना चाहिए। करते रहो। स्वस्थ जीवन है तो जीना है तो, नहीं तो गोली खाओ और आराम से अगली बीमारी का आमंत्रण दो। तो हम अभ्यास करेंगे ग्रीवा चालन का। कंठकूप है हमारा, जिसे हम जालंधर कहते हैं। धीरे से हमने कंठकूप को, ठुड्डी को जालंधर के यहाँ लगा लिया और रीढ़ को सीधा रखा है और थोड़ा रोक के रखें। तनाव को महसूस करें। जालंधर बंद है। त्रिबंध लगते हैं ना, उसके लिए तो अभी क्रिया कर रहे हैं शरीर को शिथिल करने के लिए। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। खुले आसमान में है तो आसमान को देखें, घर में है तो छत को देखें और थोड़ा सा रोक के रखें। तनाव को महसूस करें। एक तनाव तो पृष्ठभाग पर है, एक तनाव गर्दन के अग्रभाग पर है। रिलैक्स। सांस को छोड़ते हुए वापस जालंधर तक ले आए। ये क्रियाएं बहुत अच्छी है गर्दन के लिए। गर्दन में आप देखा होगा, गर्दन का, सिर का वजन गर्दन नहीं उठा पाती। क्रिया को जारी रखें, गर्दन को ले जाएं ऊपर और ढीला छोड़ें। ढीला छूटेगा तो धीरे धीरे मसल्स लूज पड़ेगी और हमारा पृष्ठ भाग तक गर्दन जाएगी। रिलैक्स। यह सूक्ष्म क्रियाएं हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हम निरंतरता से सूक्ष्म अभ्यास कर लें
और थोड़ा-थोड़ा तो हम साधना करते हैं ना, वही तो साधना वो मालिक तक पहुँचा देती है। तो यही चीज़ है हम भी निरोगी रखने के लिए रिलैक्स। अगला अभ्यास करते हैं ग्रीवा का, गर्दन को बाएँ साइड कंधे पर धीरे से छोड़ना है और उठाना है। दाएँ साइड छोड़ना है और ढीला छोड़ते हुए कंधे तक मिलाना है और उठाना है। अभ्यास जारी करते हैं हम कम से कम 3 बार दाएँ साइड और 3 बार बाएँ साइड। स्टार्ट करेंगे, गर्दन को बाएँ कंधे पर स्थापित करने का प्रयास करें। रोकें थोड़ी देर गर्दन को, तनाव को महसूस करें, यह तनाव खिंचाव है, यही तो रिलैक्सेशन में ला रहा है। हमारी मसल्स को लूज़ कर रहा है। दाएँ साइड गर्दन को ले जाएँ, थोड़ा रोकें और थोड़ी देर रोकते हुए खिंचाव को महसूस। एक बार फिर से गर्दन का व्यायाम, गर्दन की सूक्ष्म छोटे-छोटे मसल्स को मजबूत करना। आपने देखा होगा कई को बड़े-बड़े, हम एलोपैथिक की कोई बुराई नहीं करें, एलोपैथिक का भी सहारा आवश्यक है, उसके बिना भी काम नहीं चलता है। लेकिन पहले वहाँ तक जाना ना हो उसका तो काम चला लो, रिलैक्स। अगला अभ्यास करते हैं हम ग्रीवा का ही ब्रह्म मुद्रा के लिए, और धीरे से गर्दन को सीधा रखा है, हम आसन की अवस्था में बैठे हुए हैं। खड़े होकर भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अधिक समय खड़े होना। बाएं साइड गर्दन को ले गए, थोड़ी देर रोक के रखा। ब्रह्मा जी की 3 आवृत्ति है, ब्रह्मा जी के तीनों मुख अपने दिखते हैं। धीरे से रोक के रखा, गर्दन को थोड़ा सा खिंचाव को महसूस किया। श्वास भरते हुए वापस दाईं साइड गए, थोड़ी देर वो भी रोका, खिंचाव को महसूस करें। वही खिंचाव यही लाभ देगा। एग्जिलिटी धीरे-धीरे खिंचाव होगा ना, वही तो होगा। थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेस, रोज़ाना अगर तनाव मिलता है दिमाग को, तो धीरे-धीरे उसकी स्थिति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा। उसको सलाहकार की आवश्यकता पड़ जाएगी। उसको जाइए साहब, उसको बताइए। तो हम धीरे-धीरे अगर शरीर को रिलैक्सेशन में लाएँगे ना, तो रिलैक्स तनाव मुक्त हो जाएगा, हमारी गर्दन में कोई दर्द नहीं। इसी में चौथा अभ्यास हम करते हैं, ग्रीवा को कंठकुप से लगा लें। गर्दन को, ठुड्डी को कंठकुप से लगा लें और गर्दन को गोल जीरो बनाना है। बाएँ से दाएँ पीछे पृष्ठभाग पर जाएगा, दाएँ कंधे पर जाएगा, गोल जीरो। गर्दन का व्यायाम बहुत बढ़िया है मसल्स के लिए, लेकिन ध्यान रहे धीमे-धीमे करना है, छोटी बहुत मसल्स हैं। बारीक तंत्रिकाएँ हैं, तकलीफ हो जाती है, आपको बहुत कष्ट दे देती है। लेकिन धीरे-धीरे अगर हम इसे मसल्स को चलायमान करते हुए गर्दन को फ्लेक्सिबिलिटी में रखेंगे, तो कभी भी आपको गर्दन की समस्या नहीं। बड़े-बड़े सिरहाने ले लेते हैं और उसके सहारे सोते हैं। स्थिति ये बनती है कि हमारे शरीर की आकृति ही ऐसी हो जाती है, आगे झुकने जैसी। रिलैक्स, विपरीत क्रिया में हमने बाएं से किया था, अब दाएं से करें। गर्दन की सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं। जिनको सर्वाइकल समस्या है, गर्दन की तकलीफ है, वो इनसे भी दूर हो जाती है। रिलैक्स, इसी में हमने ग्रीवा का अभ्यास किया। अगला अभ्यास करते हैं हम उदर भाग के लिए, पेट के लिए। जो निश्चित बात है कि हमारा अगर पेट साफ नहीं होता ना, वैसे तो हमें भी योग में आप सबको विदित ही है, हम सारे नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद ही योगाभ्यास करना चाहिए। अन्यथा उसको लाभ की जगह हानि हो जाती है। तो हम पेट को निवृत्त करने के लिए क्या करें? हम रोज करते ही हैं, लेकिन अधिकांश पेट किसी का कड़कपन रहता है, जाम रहता है, पाचन तंत्र सही नहीं होता है, गैस बनती है, बार-बार पेट फूलने जैसी समस्या आती है, खट्टी-मीठी डकारें आ जाती है। इनको दूर करने के लिए हम अग्निसार क्रिया करें, पेट को मुलायम बनाने के लिए अग्निसार क्रिया करें, अग्नि को प्रज्वलित करें। जब अग्नि प्रज्वलित होती है, हमारा मणिपुर चक्र चालू हो जाता है,
तो निश्चित बात है जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होगी तो सारी चीज स्वाहा हो जाएगी। तो अग्निसार क्रिया के लिए हम अभ्यास करते हैं, बैठे भी कर सकते हैं, खड़े होने में भी कर सकते हैं। खड़े होने पे थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाती है, तो हम बैठे हुए हैं, अभी बैठे में ही कर लेते हैं। हम अग्निसार क्रिया के लिए श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे, खाली पेट को चलाना है, श्वास बाहर है। खाली पेट को जितना हो सके 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार जल्दी-जल्दी चलाएँ, और अभ्यास ही नहीं है तो धीरे-धीरे चलाएँ केवल। तो हम एक बार फिर से अभ्यास स्टार्ट करते हैं। जितनी आपकी सांस रुक सकती है, भाई कुंभक लगा करके, मतलब बाहर वायु को छोड़ते हुए, सांस लेके छोड़ना फुलाना वो नहीं, वो भी कर सकते हैं जब आपका पेट ज्यादा कड़क हो और आप पेट का चलायमान नहीं हो रहा हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन हम बाहरी कुंभक को लगाते हुए उसके बाद ही हम चलायमान करें, तो हमारा पेट की आंतें बिल्कुल मुलायम हो जाएगी और आंत हमारी चलायमान हो जाएगी। आंतें जब चलायमान हो जाएगी ना, तो जकड़नता दूर हो जाएगी। जकड़नता दूर हो जाएगी तो धीरे-धीरे हमारा फैट भी कम हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम करते हैं अग्निसार की क्रियाएँ। साँस रोने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम नोली क्रिया करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी नोली क्रिया में भी तो यही होता है, जब हम वायु को बाहर छोड़ देते हैं और खाली पेट को पिचकाते हुए हम देखते हैं। तो हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी, गुरु आचार्य जी के जो निर्देशन में यह शिविर चल रहा है, उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुयायियों द्वारा चल रहा है, तो इसी में हमने अभ्यास किया है सूक्ष्म क्रियाओं का। और हम थोड़ा-सा स्थूल क्रियाओं के लिए हमारे आसन पर खड़े हो जाएँ और थोड़ी खड़े वाली क्रिया कर लें। थोड़ा-सा थोड़ी ऊर्जा को भर लें, उसके बाद हम आसनों का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। तो हम हमारे आसन पर खड़े हो जाते हैं और कोहनी को फ़ोल्ड करना है और घुटने से पैर को मोड़ना है। धीरे-धीरे हमारी गति को स्टार्ट करना है। धीरे-धीरे गति को बढ़ाएँ और पूरे हाथ खोलें और थोड़ा तेज गति से चलें। सांसों की गति के साथ रिलैक्स, कम से कम 5 से 25 बार, 20 बार दोनों हाथ कमर पर रख लें और थोड़ा-सा घुटने से झुकते रहें। हम घुटने को बलिष्ठ करते हैं। हम सूक्ष्म व्यायाम से स्थूल व्यायाम की ओर आ रहे हैं। तो घुटने तक झुकें और बाएं पैर को आगे उठाएं, दाएं पैर को आगे उठाएं। पूरा कमर के लिए, घुटनों के लिए बहुत बढ़िया हमने अभ्यास किया। पूरी सांसों की गति के साथ रिलैक्स, दोनों पैर को फैला लें और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से जाएं पूरा और बाएं से जाएं, दाएं से जाएं, बाएं से जाएं। अतिरिक्त फेट, अतिरिक्त कमर का फेट और पूरे शरीर को सर्वांग पुष्टि वाली अभ्यास भी है। पूरा 25 बार, 30 बार, जितना हो सके उतना तो करें। 5 बार कर लें। अरे शरीर पूरा फ्लेक्सिबिलिटी में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, रिलैक्स। इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम। दोनों हाथ कमर पर है और पैर खुले हुए हैं। बाईं साइड जाएंगे और झुक जाएंगे, घुटने के बल पर आगे बाईं साइड
थोड़ी देर रोक के रखें, पूरे शरीर को रिलैक्स। दाएं साइड जाएं, दोनों हाथ कमर पर हैं और दाएं साइड झुकते हुए घुटने के बल पर रोक के रखें। स्प्रिंग जैसा शरीर को चलाएं, पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी। एक बार और, लेकिन थोड़ा परिवर्तन। दोनों हाथ को खोल लें और बाएं साइड जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर जाएंगे और धीरे से वही क्रिया है, लेकिन हाथ ऊपर है। रोक के रखें, पूरे शरीर को तान के रखें, रिलैक्स। एक बार फिर से दाएं साइड, क्रिया चेंज है लेकिन क्रिया वही है। थोड़ा रोक के रखें, हाथों को ताने, शरीर को ताने, रिलैक्स। हमने दोनों क्रिया दाएं बाएं और बाएं से दाएं की। इसी में दोनों पैर हमारे थोड़े फैले हुए हैं और अभ्यास करते हैं हम वही कमर की। दायां पैर, बायां हाथ, बायां हाथ, दायां पैर। गर्दन हाथ के साथ चलेगी, हाथ ऊपर जाएगा, गर्दन वाला भाग भी ऊपर जाएगा। सीने को मोड़ना, हाथों को मोड़ना, पूरे शरीर में उड़ जाओ। अंत शरीर के प्रति ढीला छोड़े, कमर में जो झुक नहीं पाते हैं वह पूरा झुक जाएंगे। रिलैक्स करते चले, शरीर को ढीला छोड़ते चले। कम से कम 50 बार तो करो, 25 बार तो करो, 10 बार तो करो, लेकिन करो तो सही। गर्दन के साथ वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं? एक पत्थर उछाल करके तो देखो यारो। इसी के साथ अगला अभ्यास करते हैं। सांसों की गति को, कमर को लेने के लिए ऊपर हाथ ले जाए, नीचे छोड़े, श्वास छोड़े, श्वास भरे, हाथ नीचे लाए, श्वास छोड़े, हाथ ऊपर ले जाए, श्वास भरे। यह क्रिया हमारी निरंतरता 20 बार, 25 बार, 30 बार, 50 बार, जितना हो सके समय के अनुसार, शरीर की कैपेसिटी के अनुसार जितना हो सके करें। नहीं करें तो कोई बात नहीं, सूक्ष्म क्रिया कर लो। वो भी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, जल्दी उठ के उस परमपिता परमेश्वर के ध्यान में दोनों पैर को फैला लें, थोड़ा सा दोनों हाथों को ले आए और वही क्रिया थोड़ा सा दाएं साइड, थोड़ा सा बाएं साइड, थोड़ा दाएं साइड। ऐसे करते हुए हम प्रयास करें पूरा पैर, पूरा एक पैर पर बैठने का प्रयास करें। 5 बार, 10 बार, जंघा मजबूत, पूरा पैर बलिष्ठ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी में शरीर पूरा ऊर्जावान, शरीर पूरा चलायमान, एकदम पूरी ऊर्जा के साथ। और हमारा 2 प्रक्रिया और रह गई है। कम से कम हमारे जो 12 यौगिक का अभ्यास है वो पूरा करें। सांसों की गति के साथ स्टार्ट करें। पैर को खोलना, हाथ को खोलना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30। रिलैक्स। 30 बार, 25 बार। इसी में यौगिक डांस पूरे कमर के मूवमेंट को मुलायम कर देता है, पूरे कमर को फ्लेक्सिबिलिटी भी लेता है। तो अभ्यास करते हैं, दोनों हाथ सामने ले आए, हाथ के करतल भाग
जमीन की ओर होंगे और अभ्यास करते हैं। अपने जंपर लगाएं, पूरा मूवमेंट करें, पूरा पूरा मूवमेंट, पूरी तरह से शरीर को, कमर दाएं, हाथ बाएं, हाथ बाएं, कमर दाएं, पैर के पंजे दें, रिलैक्स। शरीर में सांस की मात्रा ज्यादा है तो धीरे से दोनों हाथ कमर पर रखें। धीरे धीरे कमर का गोल जीरो बनाएं। कमर का व्यायाम भी हो जाएगा, सांसों की गति भी शांत हो जाएगी। धीरे धीरे सांस शांत हो रही है, कमर का व्यायाम भी हो रहा है। राइट हैंड से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। रिलैक्स। हमने सूक्ष्म क्रिया की, स्थूल क्रिया की। भगवान भास्कर के दर्शन अति शीघ्र होने वाले, तो हम भगवान भास्कर का स्मरण करते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। आसन के अग्रभाग पर आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में शरीर को रखें, पैर के पंजे आपस में मिले होंगे। प्रणाम मुद्रा में होगा, दृष्टि समानांतर सामने होगी, चेहरा प्रसन्न मुद्रा में, कोई तनाव नहीं। देखने वालों की भी लगे कि भैया सूर्य जैसा चमचमाता है, पूरी ऊर्जा है। आपका दिन पूरा ऊर्जामान रहेगा, ऊर्जा की इतनी ताकत है। कल हमारी छठ पूजा हुई ना, सूर्य देव का ही तो स्मरण करा है, सूर्य पूजा ही तो करी है। देखो कितने जीव जंतु, पेड़ पौधे उस सूर्य की ऊर्जा के लिए ललायतमान हैं। जैसे ही सूर्य का दर्शन हो, सब अपने कर्तव्य पथ की ओर लागू हो जाएंगे। हम भी इस भाव के साथ में प्रणाम कर रहे हैं सूर्यदेव का आगमन का, सूर्यदेव नमस्कार करने के लिए इस मंत्र के साथ। ओम ध्येय सदा सर्वित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणा सर सर्वसजासन संविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय वकुर्ध शंकर चक्र। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दो में हस्तोत्तानासन, कान के रखें, पीछे की ओर झुकें, जितना हो सके दोनों हाथ कान से सटे होंगे। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, कमर को ढीला छोड़ें, पैर के दाएं बाएं हाथ की हथेलियों को रखें, रीढ़ को ढीला छोड़ें और घुटना पैर लगे हमारे घुटनों पर। सिर, बायां पैर उठाया और पीछे ले गए। अश्व संचालन, चौथी क्रिया। रीढ़ को ढीला छोड़े, दृष्टि आसमान की ओर। हमने ग्रीवा का अभ्यास किया था, सूक्ष्म क्रिया का। अश्व संचालन पांचवा है हमारा पर्वतासन। कमर को ऊपर उठाएं, पर्वत जैसी बनाएं, दोनों हाथ के सहारे, एड़ी पंजे जमीन पे मिले रहें दोनों पैर के। नाभि को देखने का प्रयास करें। पर्वतासन थोड़ी देर रोक के रखें, पिंडली के तनाव को महसूस करें, पूरा लाभ मिल रहा है। धीरे से दोनों घुटने, एड़ी पंजे और सीना ठुड्डी, कमर वाला भाग उठा कर रखें। अष्टांग नमस्कार, 8 अंगों का अभ्यास। छठा, सातवें में भुजंगासन। कमर को जितना ढीला छोड़ें, शरीर का वेट कमर के सहारे लें, कमर की व्याधि दूर होगी, फैट कम होगा, उदर भाग का फैट कम होगा, कंधों का दर्द खत्म होगा। हमने अभ्यास किया। सातवां, पुनः आठवें पे पर्वतासन पे चले जाए, एड़ी पंजे जमीन से मिले, शरीर का भाग ढीला छोड़े, नाभि को देखने का प्रयास करें,
पुनः जो पैर पीछे गया था वो आगे आ जाए, दृष्टि को ऊपर ले जाए, अश्व संचालन, दोनों पैर समान में, पाद हस्तासन, दोनों हाथों को उठा के ऊपर ले जाए, हस्तोत्तानासन। एक आवृत्ति हमारी सूर्य नमस्कार की पूर्ण हुई। हम और 4 आवृत्ति लगाएंगे। हम तेज गति से अब हमारी क्रिया को स्टार्ट करते हैं। ओम सूर्याय नमः। 2 3 पैर बदल ले, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भानवे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम पुष्णे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भास्कराय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आदितस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यम तेजस्तेषां च जायते। स्वस्थान। हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, 5 अभ्यास किए, कम से कम 21 अभ्यास करें, कम से कम अधिक से अधिक जितना हो सके हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। कोई आसन न लगे कोई बात नहीं, कोई कार्य नहीं हो पाए कोई बात नहीं, हम भगवान भास्कर का जल चढ़ाते हुए सूर्य दर्शन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। हम बैठ जाएं, शरीर को रिलैक्स कर लें, दोनों पैर को फैला लें और कंधे को ढीला छोड़ते हुए गर्दन को थोड़ा सा रिलैक्स करें। बैठे हुए में हम शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। हम बैठे हुए हैं, शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं। हम अभ्यास जारी करते हैं। बैठे हुए आसनों में हम धीरे से हमारे बैठ जाएं वज्रासन पर। हम बैठे हुए आसनों का अभ्यास करते हैं। हमने सूक्ष्म क्रिया की, स्थूल क्रिया की, सूर्य नमस्कार किया और हम आसन की ओर बढ़ रहे हैं। हम आसन 4 प्रकार से आपको विदित ही है, खड़े होकर, बैठकर। लेटने में 2 प्रकार के हैं, पेट के बल और पीठ के बल। तो हम बैठे हुए हैं, बैठने वाले में कर रहे हैं हम मंडूकासन का अभ्यास। हम बैठे हुए वज्रासन पर, बायां हाथ नाभि पर, दायां हाथ हाथ के ऊपर, उधर भाग को थोड़ा सा खींचा और श्वास छोड़ते हुए मंडूकासन। थोड़ा सा आगे झुकते हुए, कपाल को जमीन पर नहीं ठिकाना, थोड़ी देर रोक के रखें, आंतों को महसूस करें, आंतों की चटकन हो रही है उसे महसूस करें। जिन लोगों को शुगर की समस्या है, पेट का फारा है, पेट फूलता है, पेट साफ नहीं होता है, वह लोग इसे निरंतरता से करें। लेकिन विशेषकर ध्यान रहे, जिनको पेट में कोई ऑपरेशन हुआ हो, पेट की कोई गंभीर तकलीफ हो, वो इन अभ्यास को नहीं करें। हाथ बदल लें और दायां हाथ नाभि पर, बायां हाथ हाथ के ऊपर। हम अभ्यास कर रहे हैं मंडूकासन का। श्वास को छोड़ा और थोड़ा सा कोहनी को ढीला छोड़ा। श्वास बाहर है, जितनी देर रोक सके अधिक से अधिक रोकने का प्रयास करें। पेट के उधर भाग को जो हो रहा हलचल उसको महसूस करें। थोड़ी देर मणिपुर चक्र हमारा चलायमान हो रहा है, बलिष्ठ हो रहा है, वायु विकार दूर हो रहा है, पेट कम हो रहा है, कमर दर्द कम हो रहा है, अरे सब हो रहा है। तो थोड़ा तो करो, थोड़ा थोड़ा रोज करो, परिणाम सामने आएगा।
दोनों हाथों की मुट्ठी को बांधो और मुट्ठी को दाएं साइड, मुट्ठी को बाएं साइड, और नाभि को फ्री छोड़ना है। नाभि वाला भाग फ्री होगा और धीरे से आगे की ओर झुक जाए। वापस दूसरा अभ्यास मंडूकासन का। अब थोड़ा तनाव ज्यादा है, पेट के आते कुछ कह रही है, ये वजन ज्यादा आ गया। अब पेट को ज्यादा लाभ होगा। धीरे धीरे आंतें बलिष्ठ होगी। जब आंत बलिष्ठ होगी ना, तो भोजन जल्दी पच जाएगा। आप हम देखते हैं न, मयूर आसन करते हैं, मोर कंकर खा जाता है, पच जाता है। हम थोड़ा खा ले, पचता नहीं है। तो पचने के लिए तो हमें, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए तो हमें आंतों को मजबूत करना होगा। शेर बागी क्रिया करता है, आपको मालूम है। बागी क्रिया होती है शेर की। जब शेर पूरे पेट को भर लेता है, पूरा हमारा भोजन कर लेता है, उसके बाद में 4 से 5 घंटे बाद सब वमन कर देता है, उल्टी कर देता है। वो आंतें इतनी बलिष्ठ हो जाती है। तो शेर का सिर वाला भाग देखते हैं, बहुत मजबूत होता है, और हमारा उसका कमर वाला भाग पतला होता है, लेकिन अच्छे अच्छे को धर दबोच देता है। तो हमने अभ्यास किया है मंडूक आसन का। हम बाकी के लिए चाहे न करें, लेकिन आंतों को तो मजबूत करें। आंतों के लिए हम अगला अभ्यास करते हैं शशांक आसन। दोनों हाथ साइड में हैं और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाते हुए थोड़ा सा शरीर को खिंचाव करें, जकड़न को दूर करें, थोड़ी देर रोक के रखें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। कमर से पूरा ढीला छोड़ दें, कपाल को जमीन पर टिका दें, रिलैक्स करें। तनाव दूर होता है, क्रोध शांत होता है, रक्त संचार बढ़ जाता है। मतलब जिनको शीतलीकरण थोड़ा थोड़ा हो जाता है, शरीर रोक के रखें, कमर दर्द दूर हो जाता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस ले आए, शशांक आसन। वापस ऐसा कैसा शरीर को थोड़ा तानो और तानो, जकड़न दूर होगा। अरे हमें तो पशु पक्षी से भी ज्ञान ले रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस निष्कासन, कपाल को जमीन पर टिका दें। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, क्रोध के लिए अच्छा है, रक्त संचार के लिए अच्छा है। रिलैक्स। गुस्सा आ जाए ना, तो इस आसन में आ जाओ, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। थोड़ा सा समय का क्रोध कितना नुकसान कर जाता है, ये तो आप हम सब जानते हैं। तो उसे भी हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, क्रोध को पीना आना चाहिए। इसी में हम बैठे हुए हैं भुजंग इस पे वज्रासन पर, और इसी में अगला अभ्यास करते हैं। दोनों पैर को खोल ले थोड़ा, और हम अभ्यास करते हैं उत्तान मंडूकासन का। दोनों पैर को हमने खोल लिया, हमने दायां हाथ उठाया, कंधे के पृष्ठ भाग पर रखा, बायां हाथ उठाया, कंधे के पृष्ठ भाग पर रखा, और दृष्टि को ऊपर ले गए। दृष्टि को ऊपर ले गए, उत्तान मंडूकासन। थोड़ी देर रोक के रखा और थोड़ी देर पूरे रीढ़ को ढीला छोड़ा, सीधा रखते हुए उत्तान मंडूकासन। तनाव को महसूस करें। मेंढक जैसी, जब मेंढक खड़ा होता है ना, तो उसकी आवृत्ति आकृति ऐसी बनती है। रिलैक्स। हमने जीव जंतु पशु पक्षी से इंसान को ज्ञान मिल रहा है। हमने उत्तान मंडूकासन किया, धीरे से आसन को खोल ले, पैर को सीधे कर ले, वज्रासन को हटा दे, दंडासन में बैठ जा। यह हमारा दंडासन है। दोनों पैर सीधे हैं और हाथ के सहारे हम बैठे हुए हैं। हमारे दोनों हाथ पीछे हैं। हमने बाएं पैर को फोल्ड किया, आसन की तैयारी में हैं। हम आसन करेंगे
वक्रासन। हमारा बायां पैर फोल्ड है तो बायां हाथ भी पीछे है। हमने दायां हाथ उठाया और धीरे से घुटने को दबाया। तो इस घुटने को बाएं पैर की ओर दाएं पैर की ओर दबाएं, पूरा मोड़े जितना हो सके, और धीरे से जो हाथ पीछे है उस ओर हम दृष्टि को ले जाएं। हम अभ्यास कर रहे हैं वक्रासन का, टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनाना। अरे भाई सीधा मत चलो, टेढ़ा भी तो चलो। सीधे पेड़ को तो हर कोई काट देता है। तो शरीर की व्याधि को दूर करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए टेढ़ी बेढ़ी आकृति भी बनाना पड़ेगी, तभी तो पाचन सही होगा, फैट कम होगा। इसमें हम 5 आवृत्ति इसकी भस्त्रिका की लगा लें। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास करते हैं, इसी में हमने एक ओर से करा। योग में दोनों क्रिया करना चाहिए, जिससे कि हमारा एक तरफ से तनाव अगर हो जाता है तो शरीर का पुनः वही भाग हो जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं मंडूकासन का। हमने दाएं पैर को फोल्ड किया, बाएं पैर की साइड में गए और धीरे से बाएं दाएं साइड मुड़ गए, पूरे शरीर को रोक के। इसी पे हम कपाल भाती के स्ट्रोक लगा ले, जिसको इंटीग्रेटेड योगा भी कहते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। हम अभ्यास कर रहे हैं बैठे हुए में, हमने अभ्यास किया वक्रासन का। अब हम अभ्यास करते हैं, हमने दायां पैर लिया, बाएं पैर के घुटने के नीचे से निकाला और दाएं पैर की बाएं पैर की जंघा पर दायां बायां पैर उठाया और दोनों पैर को आपस में वो एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब आ गए हम गोमुखासन पर। गोमुखासन, गाय के मुख के समान आकृति बनाना। दायां पैर साइड में, बायां पैर साइड में, दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़ लें और बैठ जाएं। अब ये ध्यान रहे, जो घुटना हमारा ऊपर है वो हाथ ऊपर चला जाएगा और जो पैर नीचे हैं वो हाथ नीचे चला जाएगा। तो पहले नीचे वाले को जाएं, ऊपर वाले को लाएं। हम अभ्यास कर रहे हैं गोमुखासन का। दृष्टि को ऊपर ले जाएं। सूक्ष्म क्रियाएं जो हमने की थी ना, वो सब यहीं तो काम आ रही है। हम गोमुखासन का अभ्यास कर रहे हैं। गाय के मुख के समान, जिनको शुगर की समस्या है, ये आसन का जो क्रम चल रहा है ये नित्य करें, रोजाना करें। गोली में तो चल रही वो तो ठीक है, वृद्धि तो नहीं होगी। इसमें भी कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हैं। रिलैक्स। हाथ को हटा ले, नीचे वाले को, पैर को हटा ले। इसी में आप चेंज कर ले। हमने एक पैर से किया है, दूसरे पैर से भी कर लें। दोनों पैर को बदल लें और वापस वही अभ्यास करें गोमुखासन का। हमने पैर बदला है, अब दायां पैर हमने ऊपर लिया है तो दायां हाथ हमारा ऊपर आ जाएगा। बायां पैर नीचे है तो बायां हाथ नीचे आ जाएगा। दोनों को आपस में, दोनों हाथ को पीछे मिलाने का प्रयास करें। एक दूसरे की उंगलियों से पकड़ ले, रोक के रखें, थोड़ी देर रोक के रखें। पृष्ठ भाग पर तनाव है, अग्रभाग पीछे की ओर झुका हुआ है। कभी भी बुढ़ापे में आगे झुकने की स्थिति निर्मित नहीं होगी। हम अभ्यास कर रहे हैं गोमुखासन। हम स्ट्रोक लगा लें कपाल भाती के। रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से आसन को खोल ले। समय क्या है? साढ़े छः। ठीक। चलिए हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं खड़े होने वाले आसनों का। बैठने वाले आसन कर लिए, हम खड़े होने वाले आसन का अभ्यास कर लेते हैं। खड़े होने वाले आसन में हमारा सर्वप्रथम अभ्यास है ताड़ासन। दोनों पैर सम अवस्था में रख लें और हाथ हमारे दोनों साइड में सटे हुए होंगे। पूरा शरीर एकदम सीधा। दोनों हाथ को धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठाएं।
ताड़ासन के लिए दोनों हाथ की हथेलियां आपस में मिला ले, फिंगर को बांध ले और धीरे से सिर पर हथेली को आसमान की ओर पृष्ठभाग करते हुए हथेली आसमान की ओर होगी और उसका करतल भाग सिर पे रखा है। हम अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, पंजे के बल पर रोक के रखें। ताड़ासन बैलेंस को बनाते हुए जकड़न को दूर करता है, हाइट बढ़ाने में और रक्त संचार के लिए शरीर की मसल्स को खींचते हुए हम अभ्यास कर रहे हैं ताड़ासन का। रिलैक्स, धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ, एक बायां पैर उठाएं, थोड़ा सा बाईं साइड ले जाएं। हमने हाथ ऊपर रखे हुए हैं, ताड़ासन का अभ्यास किया। अगला अभ्यास करते हैं हम त्रिएक ताड़ासन का। दोनों हाथ को धीरे से श्वास भरते हुए तान दें। अब परिवर्तन ये है कि हमें पंजे नहीं उठाना है, केवल शरीर को बाएं साइड दोनों हाथ को ले जाएं, पूरा झुका जितना हो सके, हाथ को कोहनी को मोड़े नहीं, और झुको और झुको, थोड़ी देर रोक के रखो। त्रियक ताड़ासन, खिंचाव को महसूस करो, बाएं साइड दाएं साइड का खिंचाव। रिलैक्स, आपका जो फैट है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, रक्त संचार बढ़ जाएगा। दाएं साइड जाएं, वही क्रिया करें, दाएं साइड पूरा झुके और झुके, और थोड़ी देर और झुके, और थोड़ी देर रोक के रखें। झुके उतना, मैं कहता जाऊं झुकते मत जाओ, जितना हो सके उतना। रिलैक्स रिलैक्स, हाथों को सामान्य करते हुए धीरे से वापस ले आए। हमने अभ्यास किया ताड़ासन का, हमने अभ्यास किया तिर्यक ताड़ासन का। अगला खड़े होने वाले में अभ्यास करते हैं हम वृक्षासन का। हमने दायां पैर उठाया और बाएं पैर की जंघा पर रखा, बैलेंस को बनाया और धीरे से दोनों हाथों को साइड में ले गए, रोक के रखा। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक रुकना बहुत आवश्यक है। थोड़ी देर रोक के रखें। वृक्षासन, पेड़ की आकृति के समान शरीर को बनाना, धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस ले आए। हमने वृक्षासन दाएं पैर से फोल्ड किया, बाएं के सर पर खड़े हुए। अब हम वही क्रियाएं, बाएं को उठाएंगे, दाएं पर रखा और बैलेंस बनाया, वही क्रियाएं हमने रोक के रखा और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए शरीर को थोड़ा तान लें, बैलेंस को बना लें। हम अभ्यास कर रहे हैं वृक्षासन का, बच्चों की हाइट बढ़ने में और बहुत लाभदायक है, मन को स्थिर करने में, मन को एकाग्र करने में। अभी आपका मन कहाँ था? मन यही था कि हम गिर न जाएं, बस यही तो है। इसी के साथ ही हम अगला अभ्यास करते हैं, दोनों पैर को फैला लें। हमारा समय भी हो रहा है, लेकिन एक अभ्यास और कर लेते हैं। हम अभ्यास करते हैं अब त्रिकोणासन का। ये कमर के लिए, पेट के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है। हमने बाएं पैर को फोल्ड करा सामने और पंजा बाहर निकाला, धीरे धीरे जितना हो सके, जितना हो सके झुकने का प्रयास करें। सही मापदंड तो ये है कि हमारा हाथ पैर के पंजे की टो को छू ले और दृष्टि जो दाएं साइड, दायां हाथ आसमान की ओर है, दृष्टि ऊपर ले जाए, थोड़ी देर रोक के रखें, बैलेंस को बनाएं। जितनी देर रुकेगा उतना फायदा। रिलैक्स, सांस भरते हुए वापस आ जाए। दाएं साइड जाना है तो दाएं पैर का पंजा सामने की ओर कर लें, धीरे धीरे हाथ के सहारे झुके, कोई गिरने का डर भी नहीं है। जहां तक जाए वहीं तक रोक दें। हम पूरा नहीं झुक पाए तो कोई बात नहीं, हम अभ्यास कर रहे हैं त्रिकोणासन का। शरीर का एक कोण बनाया भगवान ने सीधा, लेकिन 3 कोण बना रहे हैं हम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फैट को कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए।
फ्लेक्सिबिलिटी के लिए शरीर लोचवान रहे। अरे ठीक है, तो श्वास भरते हुए वापस आ जाए। रिलैक्स रिलैक्स। हमने अभ्यास कर लिए। रिलैक्स। बैठ जाएं अपने आसन पर, सभी बैठ जाएं। और अब हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं उदर भाग के लिए। पेट के बल लेट जाएं। हम पेट के बल लेट जाते हैं, तो पेट के बल लेट गए। अभ्यास करते हैं हम पेट के बल वाले। थोड़ा सा दोनों हाथों को लें और साइड में रखें। हम कम से कम 3-10 बार उठना, शरीर को अग्रभाग को उठाना और छोड़ना अभ्यास करेंगे पूरे। भुजबल्ली मजबूत होगी, सांसें मजबूत होगी। और क्या हो गया, धीरे से श्वास को लेंगे इस प्रकार से और छोड़ेंगे। 10 बार उठेंगे सांस भरते हुए। रिलैक्स रिलैक्स। मकरासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों पैर के पंजे बाहर, एड़ी अंदर, और दोनों हाथ मिले हुए हैं। गर्दन को दाएं बाएं रख ले। मकरासन। मगर घड़ियाल को आपने देखा होगा, पानी किनारे पड़ा रहता है ऐसे आनंद के साथ। शरीर को जब रिलैक्स करना है पेट के बल आसन वाले को, तो हम इस आसन में आ जाएं। शरीर सामान्य होगा। हम उधर भाग को फुलाते हैं, छोड़ते हैं। ये भी लाभ है। सांस ले रहे हैं ना, पेट पिचक रहा है, सांस छोड़ रहे हैं ना, तो पेट फूल रहा है। जब फूलता है तो तनाव तो आता है। यही है, इसी में अभ्यास करते हैं। अगला, दोनों हाथ को आगे ले जाएं और हम अष्टांग नमस्कार करते हैं। भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मन्नत पूरी हो जाती है आपकी, तो अष्टांग नमस्कार दंडवत प्रणाम करते हैं। हम भी दंडवत प्रणाम करें। हम भी नित्येश्वर महादेव के प्रांगण में हैं। दोनों हाथ की हथेलियां आपस में मिली हुई है, पैर के पंजे मिले हुए हैं। शरीर को ताने और ताने, कमर से नीचे वाले भाग को नीचे, आगे वाले को आगे, पूरा ताने। ये हमारा सुप्त ताड़ासन। तान के रखो अपने आप को। इसी में हम करते हैं विपरीत नौकासन। हम नौकासन करते हैं, लेकिन ये विपरीत नौकासन है। दोनों हाथ को भी उठाना है, दोनों पैर को भी उठाना है। मतलब नाभि के बल पर शरीर रहेगा जितना हो सके। स्टार्ट करेंगे। एक, नाभि के बल पर रोक के रखें। हम अभ्यास कर रहे हैं विपरीत नौकासन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अरे भाई, पूरी सांसें। यही तो है, यही तो लाभ हो रहा है। रिलैक्स। दोनों हाथों को जंघा के नीचे रख ले। दाया हाथ दाई जंघा के नीचे, बाया हाथ बाई जंघा के नीचे। ठोडी जमीन पर होगी। हम अभ्यास कर रहे हैं पेट के बल आसनों का। रोक के रखें। एक साथ दोनों पैर उठा लें और अभ्यास करेंगे हम शलभासन का। घुटने मुड़े नहीं, रोक के रखें। शलभासन। रिलैक्स रिलैक्स। सांस को ढीला छोड़ दियो। इसी में भुजंग आसन लगाना, क्योंकि हमने शलभा आसन लगाया है, विपरीत करना भी आवश्यक है। सांस भरते हुए हम अभ्यास स्टार्ट करते हैं भुजंगासन का। सांस भरते हुए शरीर को उठाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, कमर के सहारे बैठ दें। कमर का दर्द खत्म हो जाएगा, पेट उधर भाग का कम हो जाएगा, गर्दन का दर्द खत्म हो जाएगा, कंधे का दर्द खत्म हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से बाई करवट लें और अपने आसन पर बैठ जाएं। धीरे से हमारे पेट पीठ के बल के आसन रह गए हैं, क्योंकि हमारा समय का चक्र भी अब समाप्त की ओर हो रहा है। हम सुखासन, स्वस्तिकासन,
पद्मासन पर बैठ जाएं। प्रभु के स्मरण के लिए हमने अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हमने यम नियम का पालन तो जितना है वो कर ही रहे हैं, आसन हमने कर लिए हैं, प्राणायाम की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो साधना का ध्यान का धारणा का काम है वो हमारा प्रारंभ हो जाएगा। शरीर के लिए, इस प्रभु का स्मरण करने के लिए, सांसों की गति के लिए और दीर्घायु जीवन जीने के लिए सांसों का तो बहुत महत्व है। तो हम लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। हम अभ्यास करेंगे भ्रष्टिका प्राणायाम का। लंबी श्वास लें और छोड़ें। हमने अभ्यास किया भ्रष्टिका प्राणायाम का। अगला अभ्यास करते हैं हम इसी में कपाल भाती का। कपाल भाती में हम सांस को झटके के साथ छोड़ेंगे। वायु हमारी मणिपुर चक्र से जाएगी बाहर, मतलब नाभि वाले भाग से। आप सब रेगुलर अभ्यासी है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें तो एक साथ मिलकर के एक साथ कार्य करना है सामूहिक रूप से। हम अभ्यास स्टार्ट करते हैं कपाल भाती का। पूरा ध्यान नाभि पर रहे। और कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ। जी हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। जी हाँ। आप में से अगर कोई कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर जी विनायक भैया आप करा सकते हैं? जी ओम ओम जी 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 हो रहा है, ठीक है। कपाल भाती करते रहें और आप हनुमान जी के पाठ का आनंद ले, और सुस्वर आप ही मन में कपाल भाती के साथ उस अभ्यास को भी करते रहें। स्टार्ट, चलने दे। जगबंधन विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते,
राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के